नमस्कार, वॉक विद मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नंदेश शर्मा। मार्केट अभी बंद हो चुका है। मार्केट क्लोज होने के बाद में मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। इस मार्केट के जब मार्केट चालू था उसके दरमियान मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। बहुत छोटा वीडियो है, अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको गुजारिश करूंगा आप देखिए। मैंने उसमें कुछ पॉइंट नोट डाउन करके आपके साथ में ये चर्चा की थी कि मुझे नहीं लगता है मार्केट यहाँ से अब जाए, जबकि मार्केट उस टाइम 200-250 पॉइंट प्लस में था। फिर मार्केट जद्दोजहद करके 100-125 पॉइंट रहा, 150 पॉइंट, 250 पॉइंट रहा। लेकिन जो सिचुएशन थी वो देख करके मैंने बोला मुझे कोई चांस नहीं लगता है। यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी मार्केट ऐसे माहौल में कैसे बढ़ सकता है उस पर ही मैं आपको गंभीरता से बात करने वाला हूँ। और अभी कौन कौन से ऐसे मैटर है जिस पे ध्यान देकर के हम अपने आगे के जो रणनीति है उसके अंदर और शार्पनेस, उसके अंदर और ज़्यादा धार लगा सकते हैं, जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिला सके। और प्रॉफिट से ज़्यादा है मार्केट को समझना। मार्केट को समझना मतलब मार्केट मेरे या आपसे 2-5 आदमी से नहीं चलता है। मार्केट के अंदर लगभग 40,000 शेयर लिस्टेड है, आप सोचिए। उसके बाद में करोड़ ऑफ जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, स्मार्टफोन की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आदमी अपने स्मार्टफोन से इसके अंदर ट्रेड कर सकता है, चाहे वो स्मार्टफोन से करे, लैपटॉप से करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहने का मतलब अब कोई भी एरिया अछूता नहीं रहा है। तो आप सोचिए कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है, जो मैंने बात की थी उसी पाथ पे मार्केट बंद हुआ है। अभी मैं आपको डैशबोर्ड की बात करता हूं। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो 55,550, जो कि सिर्फ 85 पॉइंट मतलब 0.15% ही है, वो फ्लैट ही है। आपको यहाँ पे मैं दोहराना चाहूँगा, इंडिया की सिचुएशन अभी पूरे विश्व से अलग है। ये पिछले मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ। और आगे और भी इसमें स्ट्रेंथ आएगी, मजबूती आएगी। क्यों आएगी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। उसके बाद में अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 16,630, वो भी सिर्फ 35 पॉइंट ही प्लस रहा है, वो भी फ्लैट ही बोल सकते हैं, 0.02%। अब बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो लगभग 550-600 पॉइंट प्लस में था। लेकिन वो रुकेगा कि नहीं, वहां से अप जाएगा कि डाउन जाएगा, ये कैसे अंदाजा लगाए हम। तो वो लास्ट में जाकर के सिर्फ 70 पॉइंट अप रहा है। ये भी पिछले 3-4 सेशन से आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी डाउन ही था। और बैंक निफ्टी तभी आप देखो कहाँ 38,000 की बात हो रही थी, अभी 34,000 पे पड़ा है। 37,000 के ऊपर बहुत चला है, 37,000, 38,000, उसके बाद में 38,000 के ऊपर भी गया, लेकिन अभी 34,546 पे चल रहा है, 0.20%। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जो स्विफ्ट है, जिसने कि फाइनेंस के अंदर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल है, उसने रशिया के ऊपर बैन लगा रखा है। और जो ये वॉर की सिचुएशन है उसकी वजह से फाइनेंस के अंदर सभी जगह पे कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया, थोड़ा तकलीफ आ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूँगा कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए रशिया के मैटर के अंदर वो क्लोज टू डोर खड़ा है, वॉर खत्म होने के मतलब एकदम गेट के ऊपर ही खड़ा है। लेकिन अभी भी उसमें कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रशिया है और ये यूक्रेन है। बात छोटी सी है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मैटर इन्वॉल्व है। चाइना का, ताइवान का मैटर इन्वॉल्व है। रशिया की इमेज अब खड़ी हो गई है, पुतिन की इमेज खड़ी हो गई है। उसके बाद में आप देखेंगे तो पूरे यूरोप को वो काउंटर कर रहे हैं, इसके थ्रू यूएसए को काउंटर कर रहे हैं। बिहाइंड द डोर दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मोहरा सामने हमारे सिर्फ रशिया का है और यूक्रेन का है। लेकिन बिहाइंड द डोर आप इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा रोल है। ये हमको अपनी थर्ड आई अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमको अपना, जिसको बोलना चाहिए, एक बहुत ही बिटवीन द लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो ही हमको ख्याल आएगा कि ये सब क्या हो रहा है। अब ऐसे माहौल के अंदर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना किसी के लिए भी अभी बहुत ही मुश्किल का काम है। मतलब नहीं के बराबर, मैं ऐसा बोलूँ कि चांसेस ही नहीं है, तो भी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उसके अंदर यूएसए के अंदर आपको मैंने बोला है, जो उनका इन्फ्लेशन है वो 40 साल के ऊपर है, 6% के ऊपर है। उसके बाद में उनका सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि फेब्रुवरी का है, वो 7.9 है, वो भी बहुत ज़्यादा है।
उसके बाद में उनका जो 10 मतलब क्या बोलते हैं उसको 10 ईयर्स का जो यील्ड होती है, अब 10 साल के लिए यील्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में। यील्ड एक टाइप का इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट रेट जिसको बोलते हैं हम, उसमें इंटरेस्ट मिलता है और वो फिक्स होता है गवर्नमेंट की तरह। तो उसके अंदर 10 साल की जो बॉन्ड की यील्ड है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो उसके अंदर 1.98% से भी ऊपर की बात हो रही है। तो जब यहाँ पे ऐसे सिग्नल दिखते हैं तो वहाँ पे क्लियर कट मैसेज होता है कि इक्विटी के अंदर अब यहाँ पे या तो स्लो डाउन होगा या सस्टेन होगा, लेकिन ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा रोल है यूक्रेन और रशिया का। बाकी मैटर तो है ही, उसके अलावा यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट का मैटर है, एसेट्स एलोकेशन का मैटर है। ये सब मैटर आपको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, मार्केट तो समझना बहुत ईजी है। जब ये मार्केट के पिलर अगर हम समझ जाएंगे तो मार्केट यहाँ का नहीं, आप पूरी दुनिया का मार्केट को इजीली समझ सकेंगे। और जब मार्केट मूवमेंट करेगा तो आपको वो ख्याल आने लगेगा कि मार्केट क्यों अप गया, क्यों मार्केट डाउन गया, क्यों मार्केट सस्टेन हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। क्योंकि मार्केट का एक उसूल होता है, वो हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर को कंसीडर करके चलता है। ज़्यादातर बोलूँ तो फ्यूचर को कंसीडर करके चलता है तो बिल्कुल सही होगा। तो उसके अंदर जब फ्यूचर में उनको, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वालों को अगर फ्यूचर में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है तो बट नेचुरल है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो अभी फिलहाल अपने हाथ को रोकेगा और वेट एंड वॉच करेगा। उसमें इन्वेस्टमेंट में बाइंग नहीं आएगी, और बाइंग अगर नहीं आएगी तो जो है उसके पास में वो भी सेल करने की कोशिश करेगा, तो वन वे जैसा मार्केट हो जाएगा। ऐसे टाइम के अंदर मार्केट को ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे एक चांस होता है, जिसकी बहुत गहरी स्टडी होती है और जिसके पास में आइडल मनी होती है, वो ऐसे टाइम के ऊपर अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर एलोकेशन करता है, मतलब अपना जो हिस्सा है वो बढ़ाता रहता है धीरे धीरे। और ये सभी परिस्थितियाँ थोड़े टाइम में ऑटोमेटिकली कूल डाउन होती है समय के हिसाब से, और समय में किसी का भी कुछ चला नहीं है, और ये देर बसेर वो सॉल्व हो ही जाता है और बाद में फिर वहाँ से मार्केट रिबाउंड मारता है। तो जिसने अपनी तैयारी और अपने पेशेंस का पूरा फायदा लिया है उसको बेनिफिट मिलता है। अब मैं आता हूँ, ये मेरा आपको एक जनरल परसेप्शन था मार्केट के लिए। अभी मैं आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। तो मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसके अंदर ये बताना चाहूँगा आपको कि जो टेस्ला है, टेस्ला ऑटो कंपनी है, उसने रेनसास करके एक जापान की कंपनी है, उससे टाई अप किया है। सुनिएगा मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपको 2-4-6 महीने से जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैंने कई दफ़े आपको बोला होगा, टाटा की जो अपने टाटा एलेक्सी कंपनी है वो या तो जो आपको बोलूँगा टाटा एलेक्सी के साथ में टाई अप होगा, ऐसा मैंने कई दफ़े बोला है। और अभी उसके साथ में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी बाद में होगा, लेकिन कन्फर्म है ये होगा। उसके पहले टाटा एलेक्सी ने रेनसास जापान की ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो कंपनी है, बहुत ही फेमस है, बहुत बड़ी है, लेटेस्ट है ये, उसके साथ में टाई अप किया है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए। अब आप सोचिए टाटा के जो नए मॉडल है, जब आप बाहर जाते हैं तो आप उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, आपको धीरे धीरे सब मालूम पड़ने लगेगा कि कितना मूवमेंट उसमें चल रहा है। जब से एन चंद्रन करके आए हैं जो कि टीसीएस के पहले एमडी थे, वो अभी टाटा सन्स के पूरी ग्रुप के सीईओ हैं। तो उनके आने के बाद में टाटा के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। इसको बोलते हैं लीडरशिप चेंज का क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे गदर मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें सनी देओल ने जो रोल किया है वही रोल होता है टीम लीडर का। अब आप सोचिए टीम लीडर का एक कंपनी में या किसी भी जगह पे कितना बड़ा रोल होता है। यही बात है, वो हारी हुई बाजी को भी जिता सकता है, ऐसा उसमें कैपेबिलिटी होती है। कहने का मतलब ऐसा है, इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, टाटा एलेक्सी 3-4 दिन से अगर आप देखेंगे तो उसको तो रशिया का मैटर नहीं अड़ रहा है, उसको तो पुतिन का भी मैटर नहीं अड़ रहा है, उसको यूएसए का इंटरेस्ट रेट का, उसको क्रूड ऑयल का, उसको किसी का, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब बहुत गुड न्यूज़ होती है तो उसके अंदर उसकी वैल्यूएशन की जाती है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो उसकी वैल्यूएशन करते हैं, और उस वैल्यूएशन को वो आने वाले फ्यूचर के अंदर जब देखते हैं तो उसकी वैल्यू आज की तारीख में उनको कम नज़र आती है, और वो इसीलिए इसके अंदर आंख बंद करके बाय करते हैं, क्योंकि उनको भली भांति मालूम है आज की वैल्यूएशन है, ये जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तब उनको 25-30-40% 100% रिटर्न देगी ये कंपनी, क्योंकि उनका ऐसा एनालाइज होता है। और वही एनालाइज हमको पूरा विश्व की जानकारी रखते हुए ही करना पड़ता है, चाहे कोई भी इन्वेस्टर हो। अगर हम इन्वेस्टर की तैयारी के साथ में नहीं जाएंगे तो फिर आपको मालूम है कि इस बाजार के अंदर इंडिया की अगर बात करूं तो 100 में से 90 लोग, मैं आपको अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, ये कंजर्वेटिव फिगर दे रहा हूँ माय डियर,
100 में से 90 लोग पैसा खोते हैं इसमें। आप किसी को भी बोलोगे तो यही बोलेंगे आपको इंडिया में कि इस लाइन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन 10% अभी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको। तो ये 10% ही कमाते हैं। अगर आपको अर्न करना है तो यू हैव टू कम इन 10%। तो आपको कितनी तैयारी करनी है आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये सब मैटर है। तो इसको देखते हुए आपको टाटा एलेक्सी आज भी आप देखेंगे तो 7120 पे क्लोज दिया, 130-40 से भी ज़्यादा ऊपर गया था, 110 रुपये बंद आया है ऊपर। अब ये मैटर हो गया आपको टाटा एलेक्सी का। दूसरा एक मैंने मैटर पढ़ा है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया के अंदर, इसके अंदर धर्म संकट में पड़ गया है इंडिया। क्या मैटर है वो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी रशिया के ऊपर अमेरिका ने, यूरोप ने, जर्मनी ने, लगभग सभी कंट्री ने उनके ऊपर बैन लगाए, एक्सेप्ट दो या तीन ही कंट्री है, उसके अंदर चाइना और इंडिया का नाम सबसे आगे आ रहा है। अब रशिया के पुतिन है, उनका क्या रीज़न है आपको मालूम ही है, कितना खर्च हो रहा है उनके ऊपर वॉर की वजह से। पर डे अप्रोक्सीमेटली ऐसा बोला जा रहा है 1.5 लाख से भी ज़्यादा, 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का एक्सपेंस हो रहा है रशिया में ये वॉर की वजह से। अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उनका जो तेल है, जो उनका ऑयल है, वो उनका सेल नहीं हो रहा है, गैस, क्योंकि उसकी सप्लाई के लिए उन्होंने ना बोला है कि हम उनकी रशिया की सप्लाई नहीं लेंगे। तो अब ये सब एक पॉलिटिकली प्रेशर बनाया जा रहा है रशिया पे वॉर को क्लोज करने के लिए। अब उन्होंने इंडिया को ऑफर किया है, उनकी कौन सी कंपनी है, रशिया की एक कंपनी है रोजनेफ्ट करके है, जो रोजनेफ्ट इंडिया की, मतलब इंडिया को ऑफर कर रही है, रशिया की सरकारी कंपनी है ऑयल एंड गैस की। उसने बोला है आप क्रूड ऑयल हमसे लीजिए, हम आपको 25 से 30% लोअर रेट में देंगे। सपोज अभी 110 चल रहा है तो अपन को वो 75-80 के अंदर भी दे सकते हैं, मतलब वही पुराना रेट के करीब। लेकिन अभी सवाल ये है कि इसके अंदर अगर इंडिया हाँ बोलता है तो पूरे यूरोप में, यूएसए में एक ऐसा माना जाएगा कि वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा उसको सहाय कर रहा है। दूसरा एक मैटर और भी है कि इसका पेमेंट कौन से रूप में होगा, या रुपीस में होगा या डॉलर में होगा, ये भी मतलब 2-3 पॉइंट ऐसे अटके हुए हैं। लेकिन ये वैसे देखे जाए तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और यूएसए की जो सेनेट है, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट में भी इंडिया का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन वहाँ पे दो, जैसे बोलना चाहूँगा, कम्युनिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, तो उसके अंदर कांग्रेस जो है वो बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि रशिया के मैटर में इंडिया नाटो में सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इंडिया का सपोर्ट किया है और वो बहुत ही सराहनीय है। तो मेरा कहने का मतलब ये इंटरनेशनल जो आपसे मैं शेयर करता हूँ, इनका सभी पे इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उसकी वजह से अभी मार्केट ये कंडीशन में नहीं है कि ऊपर जा सके, और अगर किसी कारण से थोड़ा भी ऊपर गया तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बात दोहराना चाहूँगा यहाँ पे कि फिर भी इंडिया की पोजीशन अभी कंपेयर टू अदर वर्ल्ड फार बेटर है। इसीलिए आपको मैं बोलूँगा, 2 दिन से एक आर्टिकल आ रहा है, यूट्यूब में भी फेमस है, क्रिस वुड करके, जो स्मॉल कैप के बहुत ही मैनेजमेंट गुरु बोले जाते हैं या शेयर मार्केट के गुरु बोले जाते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर वॉर ख़त्म हुआ, अगर वॉर का डिक्लेरेशन होता है कि ये क्लोज हो रहा है, तो मैं सबसे पहले, उनको पूछा गया इंटरव्यू में, तो आप कहाँ की इक्विटी खरीदेंगे, तो उन्होंने इंडिया का नाम लिया है। आप सोचिए आप, अरे मैं तो ये बोलता हूँ, वो क्या बोलते हैं, वो क्या नहीं बोल रहे हैं, क्रूस वुड क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, उस पर जाना ये अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत से तैयारी करते हैं तो उसमें कोई रोक नहीं सकता आपको, बस इतना ही मैं बोलूँगा। लेकिन आपका पूरा फोकस के साथ में आप तैयारी करेंगे तो यू विल गेट 100% सक्सेस, इतना ही बोलूँगा। दूसरा मैं बोलूँगा आपको, ये माहौल के अंदर भी स्टॉक स्पेसिफिक शेयर, जो मैं आपको ऑलवेज बोलता रहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि ये तो थोड़े टाइम के लिए वॉर है, ये इमीडिएट कभी भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में रही बात पेट्रोल की, क्रूड की, वो भी डाउन हो जाएगा, ये सब मैटर डाउन होने वाले हैं। लेकिन जब मार्केट रिबाउंड मारेगा तब बेनिफिट उन्हीं को होगा, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा। और इसमें मैंने ये देखा, मेरा वुमेंस कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनके अंदर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा वुमेंस को कि दोस्त दे आर वॉचिंग माई रेगुलर वीडियो, तो मैं रिक्वेस्ट हर कि इफ़ यू हैव आइडल मनी तो यू हैव टू
आई डोंट नो यू हैव डीमेट अकाउंट और नॉट, आपके पास में डीमेट अकाउंट है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। जिसके पास नहीं है वो डीमेट अकाउंट खुला सकता है, बहुत इजी वे है, ऑनलाइन फैसिलिटी है। बहुत सी बैंक के बंदे घर पे आकर के भी खोल के जाते हैं। तो आइडल मनी में धीरे 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 अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी, तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। आपके पास आइडल मनी है, इसमें इतना जरूर बोल सकता हूँ, बैंक से फार बेटर रिटर्न मिलेगा इसमें आपको। और दूसरा, इससे आप अपडेट रहेंगे तो आपको पूरे विश्व की जानकारी मतलब प्राप्त करने की एक रुचि बनेगी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो उससे क्या होगा कि अगर जैसा बोला जाता है कि अगर मदर फादर के अंदर नॉलेज होगा तो वो पेरेंट्स के अंदर होता है तो बच्चों में आता है, ये बहुत ही सामान्य बात है। तो उनका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो आपका अगर टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके अंदर स्लोली स्लोली इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा यही बोलना चाहूँगा, अभी फिलहाल इतना ही रखता हूँ और आपको अनुरोध करता हूँ कि अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों तक। और जो नए हैं उनको मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जाने से पहले सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। और इसके बाद में यही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए शेयर्स, नए सेक्टर, नए पॉलिटिकली नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।